सर मैं करूं मैं बताता हूँ, 1 बाय 1 रीड करेंगे। दिलप्रीत कौर पहले रीड करेगी। ओके Girl did not believe in ghosts. Nevertheless, the man who bought the two doves and its strange act immediately thereafter left him with a distinct अपने गाने ला लेने हैं देखिए रुक जा, तुझे मैं क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ, तू चला लेगा गाने अपने। चल दफा हो यहाँ से, चल चल बेटा आप पढ़ो। गया वो तो क्लास से बाहर, इतना नहीं है बेटा। रीड करना दिलप्रीत। Mr. Parker did not believe in ghosts. Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of uncanny, as though behind the departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. चलो मैं ना आपको बता दूं थोड़ा सा चैप्टर के बारे में। आई वॉन्ट समथिंग इन अ केस, मुझे ना केस में कुछ चाहिए। पक्का नहीं, उसे भी नहीं पता था भी वो क्या मांगना चाहता है। ये है जी चैप्टर नंबर आपका 6 है। मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट्स। जो मिस्टर पर्सल हैं वो भूतों में विश्वास नहीं करते। नेवरथलेस द मैन हु बॉट द टू डव्स, एक आदमी है उनके पास जिसने 2 डव्स खरीदे। एंड स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर, उसके बाद स्ट्रेंज एक्ट उस आदमी ने क्या अजीब सी काम किया, उसने लेफ्ट हिम विद ए डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी। अनकैनी मीन्स होता है बेटा जी अनयूजुअल। उसने जो वहां पर एक एक्ट किया ना स्ट्रेंज पर्सन ने, जो बाहर से आदमी है जिसने ना 2 डव्स खरीदे थे। ये बेटा का पेट शॉप है, पेट शॉप होती है जहां पर आपको जानवर पक्षी बर्ड्स सब मिल जाते हैं दुकान के अंदर। वो पीछे मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा आपको। अनयूजुअल उसने ना एक इंसिडेंट देखा, उसने ना एक सीन देखा। एज यू थो, जैसा कि आप चाहें, बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबेंडेड हॉन्टेड हाउस। देखिए जो पेट हाउस होता है ना बेटा, जहाँ पर जानवर रखे जाते हैं, जहाँ पे बर्ड्स होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ पे कोई आके फंस गया तो ना। जिसकी दुकान होती है वो इन चीज़ों को कभी भी वो इग्नोर कर देता है, यानी कि एक हिसाब से। लेकिन जो कभी एक बार कोई फर्स्ट टाइम जाता है उसको ये चीज़ें बहुत सारा तंग करने वाली मान के चलो आप होती हैं। मिस्टर पर्सल वाज अ स्मॉल फसी मैन, छोटे कद का आदमी था, फसी मैन था, थोड़ा सा रेड चीक्स से लाल गाल थे। एंड अ टाइट मेलन स्टमक, उसका जो पेट कैसा था, मोटा था जैसे कि तरबूज होता है। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आईज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइस एंड जेनियल ऑल। उसने मोटा ग्लास पहना हुआ था, चश्मा पहना हुआ था, और उसका जो अपीयरेंस थी वो ये शो करती थी कि कितना बड़ा सियाना, जैसे कि उल्लू होता है, उल्लू बहुत समझदार जानवर होता है, कि वैसा है ये भी। हम वो बोलते थे उल्लू, लेकिन उल्लू बहुत आप बोलो कि एक वाइज उसमें बर्ड में आता है वो। ही ओwned a पेट शॉप, इनकी अपनी एक दुकान थी। He sold cats and dogs and monkeys। ये क्या बेचते थे? कैट्स को बेचते थे, डॉग्स को और मंकी को बेचने का काम था इनकी दुकान के ऊपर। He dealt in a fish food and bird seed। वो पशुओं जो फिश का फूड में भी डील करते थे और बर्ड सीड में भी डील करते थे, यानी कि जो बर्ड्स उनको खाना भी देते थे, यानी कि बेचते थे ना वो। और जो मछलियों का फूड होता है वो भी बेचते थे। प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर द एलिंग कैनरीज। कैनरीज एक पंछी है बेटा, स्मॉल ब्राइट येलो ब्राइट बर्ड नोटेड फॉर इट्स सिंगिंग, गाने के लिए जाना जाता है। तो अगर कोई ये मान लो कोई जानवर बीमार हो जाता है या फिर कोई बर्ड
तो उसके लिए वो रेमडीज यानी कि होता है इलाज भी बताते हैं भी इसके लिए आप ये यूज़ करो तो ये आपका जानवर है वो या फिर बर्ड है वो ठीक हो जाएगा। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्फ्स लॉन्ग रोज ऑफ द ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस, और वहाँ पर जो वहाँ ना उसके जो शेल्फ थे वहाँ पर पक्षियों के या पशुओं के छोटे बड़े कई प्रकार के उसने सजा के रखे हुए थे केज, पिंजरे। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, वो अपने आप को एक प्रोफेशनल मैन मानता था, बिल्कुल आप समझ सकते प्रोफेशनल जो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हो। इसके बाद है जो पढ़ेगा उसका नाम ले रहा हूं मैं, जैस्मीन कौर। जैस्मीन सेकंड पैरा बेटा यहाँ से कांस्टेंट स्टेर से Yes. हाँ A constant stir of movement pervaded his shop, whispered twitters, sleigh rustling squeals, cheeps, and sudden squeaks. Small feet capered in frantic circles, frightened, bewildered blindies seeking across the shelves, pulsed this endless flicker of life. But the customer who came in said, I... सर ये क्या है? कहाँ पे बेटा? ब्रिस्कली कहाँ पे? सर नो के came in said यहाँ पर came in said are not they cute? Look at that little case. They are sweet. And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hands and emphatically shake his head. चलो मैं पढ़ दूं आगे लिए Each yes sir. A constant stir of movement persuaded his shop, whispered, twitter, sleigh, rustling scale, sticks, and the sudden squeak, small feet scrambled in frantic circle. ये देखो बेटा ये सारे वहाँ पे जो शोर होते हैं ना, कोई बिल्ली की आवाज आ रही है, कुत्ते की आ रही है, कोई मंकी की आ रही, किसी पंछी की आ रही, बर्ड्स की आ रही है, वहां पर डिफरेंट टाइप का साउंड था जो आ रहा था, और कई बार तो ये डरा भी देता किसी ना किसी को। bewildered, blindly seeking across the shelves, pulsed this endless flicker of life. ये उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था, लगातार यहाँ पर शोर होता रहता था। आपको पता ही होना चाहिए इस चीज के बारे में, क्योंकि उसकी दुकान के अंदर बिल्कुल भी एक टाइम भी कोई भी शांति नहीं थी, क्योंकि ना कोई पक्षी कुछ ना कुछ या कुत्ता बिल्ली बोलता रहता था। बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड, लेकिन जो कस्टमर आते थे वो कहते थे आर नॉट द क्यूट, क्या वो क्यूट नहीं है? लुक एट द लिटिल केस, उस लिटिल केस की तरफ देखिए, दे आर स्वीट, वो स्वीट है। एंड मिस्टर परसेल हिमसेल्फ वुड स्माइल, वो खुद मुस्कुराते हैं, एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड एम्पैथेटिकली शेक हिज हेड, वो अपना सर झुकाते हैं और ब्रिस्कली होता है अपने हाथों को रब करना, ऐसे भी थोड़ी सी भी जब कोई बात का आंसर ना आगे सिर्फ आंसर सर हिला देने से काम चल जाता है। ईच मॉर्निंग से पढ़ेगा भाई, मैं बताऊं ईच मॉर्निंग से अंकुश शर्मा, रमनप्रीत कौर, चल भाई रमन। सर ईच मॉर्निंग से या पढ़ दो बेटा। रीड कर दो। each morning when the round time of opening his shop was completed, it was the proprietor customer to put on a high stool behind the counter, found his morning paper and digest the day news. As he did, he would sneak क्या हो गया बेटा? कंप्लीट कर दिया आपने? चलो मैं पढ़ता हूँ। ईच मॉर्निंग, हर सुबह, व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप, ये रूटीन था जी जब वो दुकान खोलता था अपनी। जसप्रीत कौर, डोंट डू दिस।
एंड वाज कंप्लीटेड, जब दुकान खोलेंगे काम कंप्लीट हो जाता, सफाई सुई हो जाती थी। इट वाज द प्रोप्राइटर्स कस्टम टू पर्च ऑन ए हाई स्टूल, ये कस्टम था उसका कि मालिक है वो ऊंची हाई स्टूल पर बैठता है, बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे न्यूज़पेपर है उसको खोलता है, उसके सारी न्यूज़ सुबह से लेकर शाम तक वो अगर फ्री है तो न्यूज़ एक फर्स्ट पेज से लेकर एंड लास्ट पेज तक वो सारी की सारी न्यूज़ को पढ़ देता है। As he read, he would smirk, frown, reflectively purse his lips, knowing lift his eyebrows, nod in grave agreement. He read everything. He read everything, even advice to the lovelorn and the detailed columns of advertisement. वो आदमी ऐसा था बेटे कि जो शुरू से लेकर एंड तक सारे पेज पढ़ देता था। कई चीजें उसको पसंद थी, कुछ लाइक करता है, कुछ को डिसलाइक करता है, कई उसे गुस्सा भी है, कई पर हंसता भी था, यानी कि वो हर एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़ता था, रीड करता था। ये रफ डे था, इट वाज अ रफ डे। A strong wind blow against the high plate glass window, तेज हवा चल रही थी, जो एक उसका ग्लास था ना, खिड़की का जो शीशा था उसके साथ टकरा रही थी। Some film smoke filmed the wintry city, अब ये नज़ारा कैसा था? Smoke filmed the wintry city and the air was grey with a thick frost. ये जो शहर है बेटा, ये अब है जी सर्दियाँ, इट मीन्स की सर्दियाँ आ रही थी और यहाँ पर विंटर्स आर अप्रोचिंग, ये मान के चलिए। फर्स्ट मीन्स होता सेट करना, डाइजेस्ट होता रीड एंड अंडरस्टैंड फुली, पूरा पढ़ना उसको। ये देखिए पिक्चर देखिए, ये है जी शॉपकीपर मिस्टर परसेल, ये दैट इज द पर्सन हु केम इन हिज शॉप टू बाय समथिंग। These are the cats, there are dogs, these is the birds, maybe this is the dog, this is the monkey, and he is the behind the corner counter. All these things happening here. Okay. सर क्या सर थोड़ा सा यहाँ से दोबारा समझा दो। कहाँ से बोलो? सर डिस्कनेक्ट हो गया था, ईच मॉर्निंग से समझ नहीं आया वहां से। बेटा ये रीच मॉर्निंग मीन्स ये उसका रूटीन था कि वो जब वो दुकान खोलता था, जब दुकान खोलने का काम कंप्लीट हो जाता था, उसका ये पर्च मीन्स होता है बैठ जाना। वो एक हाई स्टूल पर बैठ जाता था, मालिक था दुकान का, काउंटर के पीछे बैठता था, न्यूज़पेपर को खोलता था और सारी न्यूज़ को डाइजेस्ट कर लेता था, यानी कि फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज ही रीड्स एवरीथिंग। बेटा 1 मिनट। हेलो, हाँ जी जल्दी बोलो बेटा, मेरी क्लास है भाई। हेलो, हाँ तो क्या करता था बेटा, वो अपने काउंटर के पीछे बैठ जाता था, न्यूज़पेपर को पढ़ता था और हर एक चीज को बड़े ध्यान से रीड करता था और वर्ड बाय वर्ड पढ़ता था हर चीज को। वो हर चीज को, हर चैप्टर को, मतलब हर न्यूज को बड़े ध्यान से पढ़ता था, यानी कि एडवर्टीजमेंट भी पढ़ता था और कॉलम भी पढ़ता था। वो आदमी किसी चीज को कुछ नहीं छोड़ता था। वो ये दिन कैसा था? रफ डे था। तो जो हवा थी वो तेज चल रही थी और जो विंडो ग्लास था ना, प्लेट, उसको टकरा रही थी। इसका मतलब ये था कि जो सर्दियां है, विंटर्स आर कमिंग, विंटर्स आर अप्रोचिंग, सर्दियां आ रही थी। एयर वाज ग्रे विद थिक फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मान के चलिए कि आप इसको मान के चलिए भी धुंध वाला वातावरण हो रहा था। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, अपनी सारे काम कंप्लीट करने के बाद मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, अपने हाई स्टूल पर वो सीधा बैठ गया एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, अपने मॉर्निंग पेपर को खोला उसने। ही एडजस्टेड हिज ग्लास को एडजस्ट किया, स्पेक्स को, एंड ग्लांस एट द डेली हेडलाइंस को उसने रीड किया। Chirping and skiving and mewing vibrated all around him.
पंछियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी, बिल्लियों के बोलने की आवाज आ रही थी, वहां पर चारों तरफ यही चल रहा था। डेली का काम होता है ये। Yes, Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. जो मिस्टर परसेल थे वो इन साउंड को ज्यादा सुनते नहीं थे, क्योंकि उनको प्रभाव ही नहीं था, क्योंकि उनको हैबिट हो चुके थे, यूज टू हो चुके थे इन चीजों का, इन साउंड का। और जो मोनोटोन्स थे वो किसी को सुन रहा था, सिर्फ जो क्लॉक थी ना, घड़ी, उसकी आवाज सुन रहा था, टिक टिक की। कौन पढ़ेगा आगे? इकबाल सिंह। सर मैं। कौन? मैं? पढ़ दो बेटा, जो भी है, जिसने नाम लिया है। मैं पढ़ दो। There was a bell over the door that jingled whenever a customer entered this morning. However, for the first time, Mr. Purcell could recall it failed to ring. Simply, he glanced up, and there was the stranger standing just inside the door, as if he had materialized out of thin air. सर आगे भी? कहाँ से बेटा? मेटरलाइज्ड, मटीरियलाइज्ड। सर यस। सर आगे भी पढ़ना है? पढ़ दे बेटा को। The storekeeper slid off his stool. From the first instant, he knew instinctively, unreasonable, that the man hated him, but out of habit, he rubbed his hands briskly together, smiled, and nodded. Good morning, he beamed. What can I do for you? ओके, रुको जरा आप। वहां पर ना बेल थी डोर के ऊपर, उसने ना बेल लगाई हुई थी। जब भी कोई अंदर आता है, इंटर करता था, तो वहां पर वो बेल ना जिंगल्ड करना शुरू कर देती, यानी कि आवाज करती थी बेल उसकी। ये कस्टमर जब भी कोई एंटर करता है उसकी शॉप पे, उसे पता लग जाता है कोई आया है उसी दुकान में। इस सुबह क्या हुआ? हाउएवर, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये हुआ कि मिस्टर परसेल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग। उनको ये याद आया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उसी दुकान में कोई कस्टमर आया और बेल रिंग नहीं की, घंटी नहीं बजी। पहले घंटी बजती थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई कस्टमर आया दुकान में और बेल नहीं बजी, घंटी नहीं बजी। सिंपली ही ग्लांस्ड अप, उसने चेहरा ऊपर उठाकर देखा, वहां पर उसे एक अजनबी दिखा। देयर वाज अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, डोर के अंदर खड़ा हो गया आके वो। एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ अ थिन एयर, कि वो जैसे मटेरियलाइज था जी, वो पतली सी हवा में, भी पता नहीं कहाँ से प्रकट होके आ गया। जैसे गोश्त आता है ना, भूत, भी पता नहीं लगा कि कहाँ से हवा में प्रकट हो गया वो आदमी, कि उसे पता भी लगा भी किस समय वो इंटर कर गया रूम में। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, जो स्टोर कीपर था अपने स्टूल से खड़ा हुआ। From the first instant, he knew instinctively, unreasonably, that the man hated him. पहले उसके वो यही जानता था कि जो आदमी आया है वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन बट आउट ऑफ द हैबिट, उसकी जो हैबिट थी, आदत थी अपने हाथों को रब करने की, वो ब्रिस्कली, और दोनों हाथों को ऐसे रब कर देता था मिला के, और स्माइल करता था और सर हिलाता था। गुड मॉर्निंग उसने बोला जी। ही बीम्ड, थोड़ा झुक के। व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? देखते क्या कर सकता है वो। ये कंप्रीशन का पैसेज है, ये भी करने होते हैं। जब भी अगर मैं सेंड करूंगा ना, तो ये जरूर करना है। ट्रू फॉल्स भी है इसके अंदर, क्वेश्चन भी है। ठीक है जी, देखना वर्ड्स कौन सा किसका एसोसिएट है। अंकुश शर्मा पढ़ना भाई।
बेटा कोई पढ़ दो, 10 मिनट रह गए हैं, ये क्लास ओवर हो जाएगी अपने आप ही। Sir, I can read. ओके, व्हाई नॉट। The man's shiny shoes squared forward. His suit was cheap, ill-fitting, but obviously new. He had a sterling glance and close-cropped hair. Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadowy shop. A nasty morning, volunteered the shopkeeper. He clasped both hands, clapped both hands across his million-like stomach and smiled importantly. I see by the paper we're in for a cold spell. Now what was it you wanted? The man started closely at Mr. Purcell as so just now aware of the presence. He said, I want something in a cage. ओके, जो Something in a cage, Mr. रुको ना बेटा, रुको प्लीज। जो आदमी आया वो थोड़ा आगे बढ़ा। उसका सूट कैसा था जी? उसके शूज थे वो चमक रहे थे। जो सूट था वो चीप था, यानी कि सस्ता था। इल फिटिंग यानी कि लूज फिटिंग थी, लेकिन सूट उसका बिल्कुल नया था। He had a shuttling glance and close cropped hair. उसने बीच स्पेक्स लगाया हुआ था, शटलिंग ग्लांस था, और उसके जो बाल थे अच्छे ढंग से क्रॉप किए गए थे, कटिंग की गई थी। इग्नोरिंग परसेल, उसने मिस्टर परसेल को क्या गया, इग्नोर किया कुछ क्षण के लिए। He rolled his gaze around the shadowy shop. उसकी जो शॉप थी वहां पर उसने उसकी निगाह मार के देखी। ए नेस्टी मॉर्निंग थी ये। उसने बड़े प्यार से फिर बोला शॉपकीपर ने, दुकानदार ने, क्योंकि उसका काम था ये। उसने फिर अपने पेट के ऊपर हाथ फेरा, ये उसकी आदत बन चुकी थी। थोड़ा सा वो स्माइल भी किया शॉपकीपर। आई सी बाय द पेपर्स वी आर इन फॉर ए कोल्ड स्पेल। बोला है मैं देखता था पेपर में कि पेपर पढ़ रहा था ना, उसने कहा कि इस बार की जो सर्दियां वो ज्यादा ठंडी होंगी। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड? आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। आदमी ने क्या कहा? वो बिल्कुल नजदीक आ गया मिस्टर पर्सल के और कहा एज जस्ट हो नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। उसको अब इसकी प्रेजेंस के बारे में पता लगा कि दुकान में कोई मालिक भी बैठा है। आई वॉन्ट समथिंग इन द केज। मुझे इस केज में यानी कि पिंजरे में कुछ चाहिए। क्या चाहिए ये नहीं पता, श्योर नहीं था। समथिंग इन द केज, समथिंग इन द केज। मिस्टर जो पर्सल थे वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट? कोई जानवर चाहिए आपको किसी प्रकार का? आई मीन व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा। स्नैप द मैन, स्नैप द मैन होता है जी एंगरली, गुस्से में। शटलिंग ग्लास है कॉन्स्टेंटली लुकिंग टू एंड फ्रो, गुस्से में देखना, शटलिंग ग्लास। और स्नैप होता है जी सैड एंगरली, गुस्से में। समथिंग इन द केज, केज में मुझे कुछ चाहिए। समथिंग दैट इट इज स्मॉल, जो छोटा हो थोड़ा सा। आई सी, मैं देखता हूँ। शॉपकीपर थोड़ा सा हेजिटेट हुआ। नॉट ऑल सर्टेन दैट he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. Now let me think. जो ये शॉपकीपर था वो थोड़ा सा सोचने लगा, अपने लिप्स को उसने काटा और सोचा भी क्या है, बाइट किया अपने लिप को। फिर वाइट रैट चाहिए आपको? परहैप्स, शायद। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास कुछ वाइट कलर के क्या है, चूहे हैं। नो, अमेरिका नहीं चाहिए मुझे, नॉट रैट्स। समथिंग विद विंग्स, पंखों वाला कोई जानवर चाहिए, सॉरी पक्षी। समथिंग दैट्स फ्लाई, जोड़ सकता हो, ए बर्ड। मिस्टर पर्सेल बोले क्या चाहिए आपको? शायद एक पक्षी। कौन पढ़ेगा बेटा आगे? पढ़ दो बेटा।
Birds, all right. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds. Doves, how much for those? 50, 550 came the promote answer and a very reasonable price. They are a fine pair. 550. The man was obviously crestfallen. He hesitantly produced a $5 bill. I'd like to have these birds, but this is all I've got, just $5. Badly, Mr. Plural made a calculation which told him that at a 50-cent reduction, he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. My dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for $5. I will talk them. He laid $5 on the counter. Mr. Plural tottered on tiptoe, unhooked the cage and handed it to his customer. The man cocked his head to one side, listening to the constant chittering, the rushing scurry of the shop, the noise his brother does not he get you. चलो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। Looked surprised. He बेटा टाइम भी ना 3 मिनट रह गए, सिर्फ 3 मिनट्स आर लेफ्ट। A bird all right, pakshi. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds, doves. कस्टमर का ध्यान कहाँ पे गया? अचानक से एक सस्पेंडेड केज था जो दूर रखा हुआ था, वहां पर स्नोई बर्ड्स थे। स्नोई बर्ड्स मीन्स जो बिल्कुल सफेद, डव्स जैसे वो होती है ना, डव्स आपको पता ही है। हाउ मच फॉर दोज, ये कितने पैसों के होंगे? 550। 550 मीन्स है कि बेटा $5.50, $5.50। केम द प्रॉम्प्ट आंसर, आंसर दिया जी किसने? मिस्टर पर्सल ने, और कहा कि ये ना रिजनेबल प्राइस है, बहुत ज्यादा नहीं आपसे ले रहा मैं। दे आर अ फाइन पेयर, बहुत शानदार जोड़ा है ये। 550, $5.50। द मैन वाज एक्चुअली क्रेट्सफॉलन हो गया वो, क्योंकि उसके पास इतने शायद पैसे नहीं थे। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड ए $5 बिल। बिल मीन्स यहाँ पे नोट है, उसने $5 निकाल के रखे। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स, मुझे ये पक्षी जरूर चाहिए। बट दिस इज ऑल आई हैव गॉट, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, जस्ट $5, सिर्फ $5। मेंटली मिस्टर पर्सन मेड ए क्विक कैलकुलेशन, मिस्टर जो पर्सन ने जल्दी से कैलकुलेशन की दिमाग में, माइंड में, which told him that a 50-cent reduction he could still reap a tidy profit. He smiled. जो मिस्टर पर्सल थे उसने ना कैलकुलेशन की कि $5 में भी उसे ना 50 सेंट बच रहे हैं, यानी कि ये कितने के होंगे? $4.50 के हो सकते हैं। उसे $5 मिल गए, यानी कि 50 पैसे उसको सेविंग हो गई। वो मुस्कुराया मीनिंगफुली। माय डियर मैन, इफ यू वांट देम, अगर आपको चाहिए, बहुत जरूरत है आपको, यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5, आपको ये $5 में मिल सकते हैं। 1.5 मिनट रह गया बेटा। आई विल टेक देम, इनको लेकर जाऊंगा। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर, उसने काउंटर पर $5 रखे। मिस्टर जो पर्सल थे टोटेड ऑन टिपटो अनहुक्ड द केज, जो मिस्टर पर्सल थे वो थोड़ा ऊपर उठे अपने पंजों के बल, और उन्होंने क्या किया? वहां से केज को नीचे उतार लिया। एंड हैंडेड इट टू द कस्टमर, कस्टमर को दे दिया। द मैन कोक्ड हिज हेड टू वन साइड, आदमी ने सर अपने एक साइड में किया। लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चैटरिंग, उससे जो आवाजें थी वो सुन रहा था उनको कस्टमर।